इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इसकी वेरियस फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इस वीडियो में हम मिनिमम और मैक्सिमम एज की भी बात करेंगे। इस खाते को कौन खुलवा सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं, इसमें क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसका क्या टेन्योर है और क्या इसको हम प्री मेच्योर क्लोजर कर सकते हैं। हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना एक गवर्नमेंट स्कीम है और इसको हरियाणा के पानीपत में 2015 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का मेन एम प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चिल्ड्रन था और इस स्कीम में ये इंश्योर करना था कि उनके खिलाफ कोई भेदभाव ना हो और उनके बेहतर फ्यूचर के लिए सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की गई थी। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना। इस खाते को सिर्फ गर्ल चाइल्ड ही खुलवा सकती हैं और इस खाते को खुलवाने के लिए 1 दिन से लेकर 10 साल तक की लड़की खाता खुलवा सकती है। और इस खाते को खुलवाने के लिए हम किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक में जा सकते हैं। इस खाते को पोस्ट ऑफिस में भी खोला जा सकता है और इस खाते में को खुलवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है। बाकी KYC डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं जैसे आधार कार्ड और इस फोटोग्राफ्स। इस खाते को हम अपने गार्जियन के साथ ही खुलवा सकते हैं और मतलब ये खाता सिर्फ माता या पिता के साथ ही खुलवाया जा सकता है। ये खाता माता या पिता इनमें दोनों में से एक के साथ ही खुलवाया जा सकता है। और अब हम बात करेंगे डिपॉजिट्स के बारे में। इस खाते को 250 रुपये से खोला जा सकता है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1.5 लाख तक की जा सकती है। और जो 1.5 लाख है हम एक बार में भी जमा कर सकते हैं या इसको पार्ट्स में भी जमा कर सकते हैं। और जो 1 साल गिना जाता है वो फाइनेंशियल ईयर गिना जाता है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हम इसमें 1.5 लाख तक जमा करवा सकते हैं। और इसमें हम 1.5 लाख से ज़्यादा पैसे जमा नहीं करवा सकते। इसमें हर साल कम से कम एक ट्रांजैक्शन करनी ज़रूरी होती है। अगर हम इस खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते तो खाता इनएक्टिव हो जाता है, इनऑपरेटिव हो जाता है। और इस खाते को दोबारा से खुलवाने के लिए 50 रुपये की पेनल्टी भी लगती है। और जैसा मैंने बताया इसको खाते में हम 1.5 लाख रुपये जमा कर सकते हैं 15 साल तक। इस खाते का जो टोटल टेन्योर होता है वो 15 साल का नहीं है, वो है टोटल 21 साल का। मतलब पहले 15 साल हम इस खाते में पैसे जमा करवाएंगे 1 से 15 तक और 16, 17, 18, 19, 20, 21 में किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी नहीं होती है। और इस खाते में हम किसी भी तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैश से कर सकते हैं, चेक से कर सकते हैं, DD से कर सकते हैं और इस खाते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी की जा सकती है। और अब हम बात करेंगे इसमें मिलने वाले इंटरेस्ट पर। इस खाते में जो अभी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 7.6 चल रहा है। ये इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है। इंटरेस्ट रेट जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी उस समय इसमें लगभग 8-9% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलता था। ये इंटरेस्ट रेट कल को चेंज भी हो सकता है, ये 7 से 8 भी हो सकता है और नीचे भी जा सकता है। और इसको जो इंटरेस्ट को सेट किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता है। अगर ये स्कीम 21 इस स्कीम को 21 साल पूरे हो जाते हैं तो इसमें किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो इसका टोटल टेन्योर है, मैच्योरिटी पीरियड है, वो 21 साल का है। 21 साल से पहले नॉर्मल सर्कमटेंसेस में इस खाते को बंद नहीं करवाया जा सकता। इस खाते को का जो टाइम है 21 साल, वो डेट ओपनिंग से होता है। मान लो किसी गर्ल चाइल्ड का खाता 2 साल की उम्र में खुला है तो उसका टोटल टेन्योर 2+21=23। मतलब जब उस लड़की की एज, बच्ची की एज 23 साल की हो जाएगी तब ही हम ये खाता बंद करवा सकते हैं, तब ही ये खाता बंद किया जा सकता है जो इसका एक्चुअल मैच्योरिटी पीरियड होगा।
अब हम बात करेंगे इसमें मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला इसका बेनिफिट्स यही है कि इस खाते में फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें बाकी खातों की तरह ऐसा नहीं है कि आपके को हर मंथ में पैसा जमा करना ज़रूरी है, जैसे आरडी में होता है या एफडी में होता है। आरडी में ऐसा होता है कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट, फिक्स अमाउंट जमा करनी पड़ती है। एफडी में भी जब आपके पास कुछ अमाउंट इकट्ठी होगी तब आप एफडी करवा सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप कभी भी पैसा जमा करवा सकते हो और आप लंप सम भी जमा करवा सकते हो। एक साथ इकट्ठा 1.5 लाख भी जमा करवा सकते हो। अगर आपको किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी आ जाती है तो कम से कम एक ट्रांजैक्शन तो करना ज़रूरी है, ताकि जो आपका खाता चलता रहे। अगर आप वो भी नहीं कर पाते, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपका खाता इनएक्टिव हो जाएगा। तो वो अगले साल जब आप कभी भी उसको 50 रुपये देकर की पेनल्टी देके आप खाता खुलवा सकते हो। दूसरा इसमें ये बेनिफिट है कि आप इसमें एजुकेशन एक्सपेंसेस के पैसे निकाल सकते हो। इसमें एजुकेशन एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं एजुकेशन एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन आप सिर्फ 50% ही निकाल सकते हो। 50% किसका? 50% जो आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जमा किए गए होंगे, तो उसका ही आप 50% निकाल सकते हो। और ये तीसरा इसका जो फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो है ग्रंटेड रिटर्न्स। जैसे मैंने आपको बताया, ये गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें जो रिटर्न होता है ग्रंटेड होता है। अगर एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट सेट हो गया 7.6, तो आपको उस फाइनेंशियल ईयर के लिए तो कम से कम 7.6 मिलेगा ही मिलेगा। इससे कम नहीं दिया जा सकता, उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो इसमें जो रिटर्न का रिस्क नहीं है। नेक्स्ट इसमें जो बेनिफिट है वो ट्रांसफ़र ऑफ अकाउंट, मतलब इस खाते को हम एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हम इसको फॉर एग्जांपल एसबीआई दिल्ली से पीएनबी दिल्ली में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में भी कर सकते हैं। एसबीआई दिल्ली से एसबीआई मुंबई में कर सकते हैं। इसको पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे टैक्स बेनिफिट्स की, जो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगर किसी भी पेरेंट्स ने खाता खुलवाया हुआ है, ये खाता सिर्फ एक पेरेंट के साथ खुलता है, माता या पिता। मान लो ये खाता उसके लड़की के फादर के साथ खुला हुआ है, तो वो 1.5 लाख तक सेक्शन 80C इनकम टैक्स का एक्ट का सेक्शन 80C में टैक्स की छूट ले सकता है, जिसमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। 1.5 लाख की छूट जैसे और खातों में भी मिलती है, पीपीएफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, सीनियर सिटीजन स्कीम, ईएलएस स्कीम। और जो दूसरा इसका फ़ायदा ये है, इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगता, उस पर भी टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। और जब 21 साल के बाद टोटल प्रोसीड्स आल्सो एग्जेम्प्टेड, 21 साल के बाद जो टोटल पैसा मिलता है उस पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। सो इसमें टैक्स की उल्टा माफ़ी ही होती है। टैक्स 1.5 लाख तक माफ़ करवाया जा सकता है। मान लो किसी ने 1 लाख तक की इन्वेस्ट की है, तो वो 1 लाख तक का टैक्स बेनिफिट इस खाते से ले सकता है। अदर पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो इसमें कितने खाते खोले जा सकते हैं? नॉर्मल सर्कमटेंसेस में इसमें सिर्फ 2 ही खाते खोले जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हालात भी हैं जिसमें हम इसमें 2 से ज़्यादा खाते खुलवा सकते हैं। मान लो अगर पहली गर्ल चाइल्ड है, उसके बाद 2 ट्विंस हो जाते हैं और दोनों वो बेबी गर्ल होते हैं, तो उन पहला खाता पहली लड़की का और उसके बाद जो ट्विन हुए हैं 2 खाते उनके, तो वो 3 खाते खोले जा सकते हैं। मान लो पहली गर्ल चाइल्ड के बाद ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, 3 बच्चे हो जाते हैं, तो उन तीनों का भी खोला जा सकता है प्लस 1, तो 4 खाते भी खोले जा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर वो ट्विन्स और ट्रिपलेट्स के बाद बच्चा जो पैदा होता है उसका खाता नहीं खोला जा सकता। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंस में टोटल मिला के इसमें 2 ही खाते खोले जा सकते हैं। और एक बच्ची लड़की का भी एक फैमिली में एक लड़की का सिर्फ एक ही खाता खोला जा सकता है।
आप ऐसा नहीं कर सकते एक खाता HDFC में खुलवा लिया और दूसरा आपने SBI में खुलवा लिया एक ही लड़की का। ऐसा नहीं किया जा सकता। इसमें सिर्फ एक लड़की का एक ही खाता खोला जा सकता है और फैमिली में टोटल नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 2 खोले जा सकते हैं। अगर ट्विंस और ट्रिपल्स होते हैं तब जाकर वो खाते ज़्यादा भी खोले जा सकते हैं। अब बात करेंगे क्लोजर के बारे में। इसको अगर गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है तब इसको खाते को बंद कर किया जा सकता है। जो नॉमिनी होता है उसको पैसे मिल जाते हैं। और अगर लड़की की मैरिज होती है तो उसमें भी ये खाता बंद किया जा सकता है। अगर लड़की की मैरिज 18 साल के बाद होती है तो मैरिज का प्रूफ देना पड़ता है, उस केस में खाता बंद किया जा सकता है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये खाता मैच्योरिटी के बाद बंद किया जा सकता है। इसमें एक और केस भी होता है। मान लो अनफॉर्चुनेटली गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो गर्ल चाइल्ड को ऑप्शन दी जाती है, अगर वो खाता कंटिन्यू करना चाहती है तो वो कर सकती है। अगर वो उसको लगता है वो डिफ़िकल्टी फेस कर रही है, मुश्किल आ रही है खाता चलाने में, तो उस खाते को प्रीमेच्योर बंद भी किया जा सकता है। इसमें मेन डिसएडवांटेज यही है कि इसमें लॉक इन पीरियड होता है। 21 साल का टोटल लॉक इन पीरियड है। उससे पहले आप खाता बंद नहीं करवा सकते। और लोग जो 21 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, तो इसमें वेरिएबल इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। जैसे पहले इसका जब शुरू की गई थी इसमें इंटरेस्ट रेट लगभग 8% के आसपास मिलता था, अभी ये 7.6 हो गया है। तो कल को ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये भी एक तरह का रिस्क है, डिसएडवांटेज है। तो ये थी इस कन्या समृद्धि योजना। अगर आप अपनी ये चेक करना चाहते हो तो आप कितने पैसे जमा करवाओगे, तो जो 21 साल के बाद कितने बन जाओगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हो तो आप सिंपली गूगल पर जा सकते हो। वहाँ पर आप कन्या समृद्धि कैलकुलेटर सर्च कर सकते हो और वहाँ पर आप अपनी वेरियस डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डाल के चेक कर सकते हो कि आपको कितना पैसा मिलेगा। थैंक्स।